अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन जिनके फायर ब्रांड भाषणों से जनमानस तक पहुंचा, घर घर तक पहुंचा, जिनके ऑडियो और वीडियो टेप सड़क चौराहों पर सुनने और देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। एक ऐसी नेता, एक ऐसी साध्वी जो मंदिर से मंत्रालय का सफर तय कर चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमा भारती दीदी, बीजेपी की वरिष्ठ नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमा जी, कहते हैं जब किसी चीज के लिए बहुत तपस्या की हो, संघर्ष किया हो और वो तपस्या का फल मिलने जा रहा हो, तो जो वक्त होता है इंतजार का वो कटता नहीं है। शायद इस वक्त यही अनुभूति कर रही होंगी आप। नहीं, मेरे सामने तो जब ढांचा गिर गया था तो मैं समझ गई थी कि अब यहाँ से रामलला कोई नहीं हटा पाएगा, कोई भी नहीं। तो मैं तो तभी से संतुष्टि सी ही रहती थी, बस उनको एक अच्छा मंदिर बन जाए, वो मुझे बहुत कठिन काम लगता था। ढांचा गिराना उतना कठिन नहीं लगता था, मंदिर बनना कठिन लगता। हाँ, क्योंकि ढांचे के प्रति ना तो मुसलमानों को अटैचमेंट थी, वो तो ज़बरदस्ती जो भारत के हिंदू नेता थे वो गड़बड़ कर रहे थे, मुसलमानों से ज़्यादा वो कि ये गिर गई है तो गिर जाएगी तो तुम्हारी सारी मस्जिदें गिरा दी जाएंगी, ये फियर पैदा कर रहे थे। मेरे को क्या लग रहा था कि एक बार वो गिर गई और रामलला वहाँ बैठे रहे तो ये बहुत लंबा संघर्ष चलेगा मंदिर बनाने के लिए। उस संघर्ष का अंत मुझे बहुत सुंदर लगा कि संघर्ष हुआ ही नहीं, शांति से सब कुछ हो गया और इतनी ब्यूटीफुली इसको हैंडल किया गया है। इसमें जो घटनाक्रम घटा है वो बहुत प्रसन्नता देने वाला, सुखद, और ऐसा लगता है जैसे भारत का भविष्य इस फैसले के आधार पे फिर से नए ढंग से खड़ा हो गया है, जिसमें कोई तनाव नहीं है, भय नहीं है, और अब भारत की राजनीति भी भारत के लोगों की ज़रूरतों पर आ जाएगी। अभी तक राजनीति घूम जाती थी इन बातों। यानी आपको लगता है कि राम मंदिर निर्माण के बाद सनातन राम मंदिर लोगों की आस्था के साथ साथ देश की राजनीति को भी बदल देगा? सनातन को क्यों बदलेगा? सनातन का मतलब होता है एक और नई ऊंचाई पर जो ले नहीं जाएगा। बदलता है। जी जी जी। तो इसलिए वो तो सनातन ही है। और दूसरी बात जो इसमें से निकली है कि हिंदू और मुसलमान में तनाव नहीं हुआ। तनाव नहीं होने का कारण क्या है कि एक भी मस्जिद पे हमला हुआ क्या आज तक? 1985 से 6 दिसंबर के बाद से हमले, हिंसा, लाठीचार्ज, अश्रु गैस का सामना तो हमने किया है, लेकिन क्या हमने लौट के हमला किया क्या पुलिस पर या मुस्लिम समाज पर या मस्जिदों पर? नहीं हुआ। तो इस सब का जो परिणाम निकला है कि मुसलमानों को ना तो बाबर से लगाव था, बाबर तो काबुल का था, यहाँ आया था, उसका भारत से कोई मतलब नहीं था, ना उनको उस ढांचे से लगाव था, क्योंकि वो ढांचा उनके लिए प्लेस ऑफ वर्शिप था ही नहीं, तो उनका कोई लगाव ही नहीं था। ये सारा पैदा किया था मुलायम सिंह, बीपी सिंह, लालू यादव और ममता बनर्जी, अखिलेश, ये सब लोगों ने।